हेलो दोस्तों, आज हम डीएलएड के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जिसे पढ़कर आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल है सौर ऊर्जा। पहला है सौर ऊर्जा कैसे संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल मृदा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ हुआ। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट सवाल है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। नेक्स्ट सवाल है देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा। देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट सवाल है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट सवाल है प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है। बिहार में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है। तो 19.27। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है दोस्तों बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। 7.1% क्षेत्र में वन का विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक एनजीओ वानी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा मानसून डैम में होती है। नेक्स्ट सवाल है संविधान की धारा किससे संबंध किस है। संविधान की धारा किससे संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ऐसा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है। ऐसा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है वो है घड़ियाल। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। डीएलएड का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस का। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में खनिज तेल का सबसे ज़्यादा विशाल भंडार है। नेक्स्ट सवाल है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ। तारापुर में। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट सवाल है सर्वोत्तम कोयले का कौन सा प्रकार। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध। भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किस आंदोलन से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट सवाल है भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में लैंड का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है। तो लैंड का अभाव है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है पीतल किससे बनता है। पीतल जो है तांबा और हमारा जस्ता दोनों से बनता है। पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। संसाधन के विदोहन से है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट सवाल है
नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम अच्छी मानी जाती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट सवाल है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का 96.5% महासागरों में निहित है। 96.5% महासागरों में निहित है। नेक्स्ट सवाल है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत वन का विस्तार 20.7% क्षेत्र में भौगोलिक प्रति क्षेत्र में वन का विस्तार है। नेक्स्ट सवाल है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देश के कुल क्षेत्र का 60.11% वन है। 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक लंदन 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट सवाल है ये सब क्वेश्चन पूरा आसान। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो है भारत देश से था। टेक्सोल का उपयोग होता है किसमें? टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। नेक्स्ट सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? लौह अयस्क का एक प्रकार हेमाटाइट है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? नहीं है। लौहयुक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज का उदाहरण है। इनमें लौहयुक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। आधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। उड़ीसा जो है मैग्नीज का बड़ा उत्पादक है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना? देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। बिहार झारखंड देश में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड देश में 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? एशिया का सबसे परमाणु विद्युत गिरी तारापुर है। तारापुर। नेक्स्ट सवाल है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा चैप्टर आ चुका है कृषि। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। खरीफ फसल है। खरीफ फसल मतलब खाने वाला फसल है चावल। चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है, खाने वाला फसल चावल। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का पौष्टिक अंश है। नेक्स्ट सवाल है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में जुड़ी हुई है? भारत की 2/3% आबादी कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है? कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नमी, तापमान, मृदा है। नेक्स्ट सवाल है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? पौधों के अंकुरन के लिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए।
नेक्स्ट सवाल है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ हेक्टेयर पर है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर खेती जो है केरल राज्य में की जाती है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? 84%। सॉरी दोस्तों, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? 84%। दक्षिण भारत नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। नेक्स्ट सवाल है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन किया जाता है? किस फसल का? मक्का का, जौ का, केला का, सभी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक असम है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल मतलब खाने वाला? धान है, मूंगफली है, कपास है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सिल्क की किस्म कौन है? मलबरी, मूंग, इरी है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? सिंचाई है, यांत्रिकरण है, कीटनाशक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध समस्तीपुर। रबी फसल कौन है? रबी फसल हो गया गेहूँ, चना, सरसों। अगर आप चाहते हैं कि इस जितना जो लिखा हुआ इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ये मात्र 49 रुपये में PDF ले सकते हैं। 70 50 98 79 06। अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ये 6 है। फिर से एक बार नंबर लिख देते हैं दोस्तों, 70 50 98 79 06। अगर आप PDF लेना चाहते हैं ये वाला क्वेश्चन का सोशल साइंस का, तो मात्र 49 रुपये में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 185 लाख है। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन 9 करोड़ टन है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। कौन धान की फसल है? धान की फसल कौन है? अमन है, ओस है, बोड़े है। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूं का उत्पादक है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होती है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन राज्य गुजरात में होता है। नेक्स्ट सवाल है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में है। भारत का नारियल प्रदेश किन्हें कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश केरल कहा जाता है। देश के चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? देश के चावल का प्रति उत्पादन जो है 1990 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट सवाल है, उस उन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श? उन्ना खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी है। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना? गेहूं का वार्षिक उत्पादन 7 करोड़ टन से ऊपर है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा क्षेत्र गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2750 किलोग्राम। गन्ना अनुसंधान किस शहर में है? कोयम्बटूर में है। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट सवाल है, गन्ना की केंद्रीय
अनुसंधानशाला कहाँ है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? 2800 किलोग्राम। 2800 किलोग्राम है। नेक्स्ट सवाल है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? बोही कहते हैं। बाजरा उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पे है? तो गुजरात प्रथम स्थान पे है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को मडुआ के नाम से जाना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। दलहन की फसल चना, अरहर, मसूर है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली कृषि को कहा जाता है? तो शुष्क कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय रोपण फसल है। कीर्तन दहन कृषि को कहा जाता है? कीर्तन दहन कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? दार्जिलिंग की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? कहवा के प्रकार है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर है? गेहूं पर पड़ा है। असम में चाय के कितने बागान है? असम में 750 बागान है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का स्रोत है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होती है। रबी फसल कौन है? चना है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि कहलाता है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना नहीं बोई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? भारत में स्थान है दूसरा है। रबी फसल पैदा होती है किस में? रबी फसल पैदा होती है जाड़े में। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। अरेबिका किस फसल की किस्म? अरेबिका जो है कहवा की किस्म है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। भारत का कितना स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन अधिक करता है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए दोस्तों। नेपानगर प्रसिद्ध है। कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये सब कृषि पर आधारित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में 5 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। उपभोक्ता उद्योग दोस्तों चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट सवाल है, छोटे पैमाने का उद्योग है। हस्तशिल्प उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कच्चे माल के रूप में सीमेंट प्रयोग करता है। नेक्स्ट सवाल है, सिंदरी कहाँ स्थित? सिंदरी जो है झारखंड में स्थित है। एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट है। चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादक अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्नलिखित में से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। सेलम किस राज्य में स्थित है? सेलम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में। चूना पत्थर का उपयोग होता है किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। बेंगलुरु किस राज्य में? बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में था? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट सवाल है, भद्रावती
में कौन उद्योग स्थापित है? तो लौह इस्पात स्थापित है। सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है इसको है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ? जूट उद्योग सबसे अधिक कारखाने हुगली तट पर है। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिक स्थापित है? तो सीवान चंपारण में अधिक स्थापित है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो इसका आंसर है बंदरगाह की सुविधा के लिए और कपास निकट उपलब्ध के लिए, पूंजी उपलब्ध के लिए। नेक्स्ट सवाल, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कपूरथला का। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है बांसबेरिया, बिड़ला नगर। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन जो है भेड़ के रोए से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग कारखाने उड़ीसा, मेघालय, महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लौह इस्पात शामिल है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना का सबसे पहले कहाँ खुला? तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला में खुला। भारत में जूट के कितने कारखाने? भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग है। घाटशिला, खेतरी तथा तूतीकोड़न में कौन सा उद्योग विकसित है? तो तांबा उद्योग विकसित है। सिंदरी झारखंड में कौन सा उद्योग विकसित है? उर्वरक उद्योग है। रेलगाड़ी के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित लोक इस्पात कारखाना कौन है? दुर्गापुर है, राउरकेला और भिलाई है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ है? डीजल इंजन का निर्माण वाराणसी में है। वायु प्रदूषण से संबंधित गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सीमेंट उद्योग पहला कारखाना तमिलनाडु में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है लेटेक्स। नेक्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। दमघोटू गैस किससे कहा जाता है? दमघोटू गैस CO2 कहा जाता है। देश में कुल निर्यात में वस्त्र उद्योग की भागीदारी है 30% है। नेक्स्ट सवाल है, छोटे पैमाने का उद्योग है गुड़ उद्योग। गन्ने के 10 टन रस में कितनी चीनी बनती है? तो 1 टन बनती है। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो छोटे पैमाने के उद्योग का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? सहकारी उद्योग में। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई थी एंटीवरलम गाँव में। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो खरगोश के। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था रानीपेट में। सूती वस्त्र का कच्चा माल है कपास। नेक्स्ट वाला, कच्चे माल पर आधारित होने वाला उद्योग कहलाता है फुटलूस उद्योग। भारत में प्रति वर्ष कितना कपड़ा तैयार किया जाता है? तो 34 अरब वर्ग मीटर। भोपाल त्रासदी में किस वर्ष? भोपाल त्रासदी 1984 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग से। देश में सफल राष्ट्रीय उत्पादन विनिर्माण उद्योगों का हिस्सा है 17% हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। नारियल जट्टा उद्योग से कितने लोगों की जीविका चलती है? तो 5 लाख। किस राज्य में उद्योग का अभाव है? तो उत्तराखंड में उद्योग का अभाव है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कारखाना लो एस्क पर आधारित है? भद्रावती, भिलाई, विजयनगर। सूती वस्त्र उद्योग लगे श्रमिकों की संख्या है 10 लाख। विशाखापत्तनम लो इस्पात कारखाना कहाँ? आंध्र प्रदेश में। सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर मुंबई में स्थापित हुई। टीटागढ़ पेपर मिल्स किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जूट के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। भारत में जूट की कितनी मिलें हैं? भारत में जूट की 77 मिलें हैं। 2000 ईस्वी में चीनी का कुल उत्पादन कितना है? तो 182 लाख टन है। दक्षिण भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र है। चीनी का उत्पादन 1951 ईस्वी में कितना हुआ? तो 11 लाख टन हुआ। एक सवाल है, भद्रावती लो इस्पात कारखाना किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। जर्मनी के सहयोग से स्थापित लो इस्पात कारखाना को राउरकेला। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित है? पश्चिम बंगाल में।
पारदीपन पतन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। औद्योगिक अवस्थिति कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। बाजार, पूंजी, ऊर्जा नहीं है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित हुई, क्योंकि मुंबई जो है एक पतन था, यह कपास उत्पादन के क्षेत्र में निकट था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इस कारण से मुंबई प्रसिद्ध था। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली जो है कोलकाता, हावड़ा का प्रसिद्ध केंद्र है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड का। कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक। कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात कारखाना खुला है? तो राउरकेला में खुला है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। परिवहन के संसाधन में सस्ता परिवहन कौन है? सस्ता परिवहन है सड़क है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है? NH7 है। बाकी सड़कों की लंबाई के स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष हुआ? तो 1986 में हुआ। नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। नेक्स्ट सवाल है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 200 आकाशवाणी केंद्र है। नेक्स्ट है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1881 में प्रारंभ हुई। सबसे दक्षिणी पतन कौन है? सबसे दक्षिणी पतन है तिरतीकोरन पतन है। नेक्स्ट सवाल है, कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित है? कानपुर, भागलपुर, वाराणसी है। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या है 8 है। दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो NH2 के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गैजेट था। कौन परिवहन का मार्ग? सड़क जो है परिवहन का मार्ग, जल भी परिवहन का मार्ग, वायु भी परिवहन का मार्ग है। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस जो है जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया? तो 1957 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट सवाल है, संचार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 33 लाख किलोमीटर थी। भारत कितने देशों के साथ द्वितीय पक्षी विमान सेवा थी? 103 थी। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का। किस शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता, दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लेह में। नागपुर सड़क परियोजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क परियोजना 1943 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष हुआ? तो 1986 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? NH1 एवं NH2 से जाना जाता है। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर? हावड़ा और कोलकाता हुगली नदी के तट पर। इनमें सड़कों का वर्ग, सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ग्रामीण सड़कें एक्सप्रेसवे है। देश में दूरदर्शन सेवा आरंभ हुआ था 1959 ईस्वी में आरंभ हुआ था। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाया गया था? संकरी लाइन। देश में नौकाएं योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई थी 14,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? 66,590। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता था? पेट्रोल का। आज भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? रेल मार्गों की लंबाई आज जो है लगभग 63,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 228। बाकी सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 है। नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों की कितनी भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? तो किस स्थान तक जाती है? कन्याकुमारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? 1.46 लाख किलोमीटर। किस राज्य में
किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग है? सड़कों का एक वर्ग है पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। भारत में रेल परिवहन का शुभारंभ भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? हिमसागर एक्सप्रेस। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितने प्रतिशत माल का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है? तो 95%। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो जम्मूवती तक जाती है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो ब्रह्मपुत्र। भारत की पहली रेल मार्ग कितने किलोमीटर के लिए चली है? तो 34 किलोमीटर के लिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? तो धुबरी। भारतीय रेल मार्ग में कितने गेजों में बटा है? 3। मार्ग गांव का पतन विकास किस राज्य में है? तो गोवा में है। पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित है? तो राजमार्ग संख्या 3। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो 16 जोन में बटा है। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? 1953 ईस्वी में किया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। किस पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो मुंबई पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को। उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? 6909 है। परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन है? सस्ता परिवहन हो जाएगा हमारा सड़क हो जाएगा। सस्ता परिवहन जो है सड़क है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर है। नेक्स्ट सवाल है, कांडला पतन किस राज्य में है? गुजरात में। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर मध्य रेलवे का। देश में वृहद पतनों की संख्या कितनी है? 12 है। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित है? दक्षिण पश्चिम का। भारत का समुद्री तट से कितना किलोमीटर लंबा है? तो 7516.6 है। हजारीबाग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो गैस का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट वाले, भारत में वर्तमान रेल मार्गों की संख्या कितनी है? 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? NH7 है। भारत में कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित है? तो कौन सा है? इलाहाबाद हो जाएगा। आगरा है। कानपुर है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किस स्थान के बीच है? गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया के। निम्नलिखित में से कौन 2 दुरुस्त स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से है? तो सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड 2 या अधिक देशों को व्यापार दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई 3.88 लाख था। कौन सड़कों का एक वर्ग? एक्सप्रेसवे है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है और सीमांत सड़कें है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। नेक्स्ट है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60% क्षेत्र में। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। गन्ना उत्पादन जिला है दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर। बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का दिया है। नेक्स्ट सवाल है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 ईस्वी में। गंडक परियोजना का आरंभ किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर पर हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर पर वन का सबसे अधिक विस्तार है।
कुशेश्वर स्थान बिहार किस जिले में स्थित है? दरभंगा में स्थित है। कांवड़ झील स्थित है बेगूसराय में, कांवड़ झील स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है कहाँ है? गंगा के द्रोणी में है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से होता है सीमेंट उद्योग में। पायराइट खनिज अधात्विक है। बिहार में प्रति टन सोना अयस्क को कुल सोना कितना प्राप्त होता है? 0.1 से 0.6 तक प्राप्त होता है। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट सवाल है बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? 3 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता 44.20 मेगावाट है। नेक्स्ट सवाल है भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? 1840 में। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन है 3.52 लाख। कहाँ जूट के कारखाने स्थित है? तो कटिहार में जूट के कारखाने स्थित है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है जो घटा है। चीनी का कच्चा माल गन्ना बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के हाजीपुर शहर में कांच उद्योग स्थापित है। सिगरेट कारखाना कहाँ? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर ओपड़ा में कालीन तैयार होता है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? पटना में। बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेलवे। नेक्स्ट सवाल है ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। पटना हवाई अड्डे का नाम था जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 ईस्वी से माना जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई 6283 है। नेक्स्ट सवाल है बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्र घाट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 2001 ईस्वी में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। 1951 से 2001 ईस्वी के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.63 है। बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5% में। दो 2001 ईस्वी में जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। अविभाजित बिहार मात्र नियोजित नगर है टाटा नगर है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5 थी। बिहार में का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है छठा चैप्टर इसको नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।